राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी या गो अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी गैया का भी पूजन किया जाता है। अगर आप गौ माता किसी कारण से आप गौ माता के पास नहीं जा पा रहे तो अच्छी बात है। मार्बल की, पीतल की, जो भी आपकी गौ माता आपके पास है उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को गोपाष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए, गोपाष्टमी के दिन पहले हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराते हैं। नॉर्मल दूध हमें लेना है, दूध को गर्म नहीं करना है। दूध से स्नान कराने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करके यानी उनको पहुंचने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास तांबे या पीतल की या मार्बल की किसी भी धातु की है, मार्बल की कोई भी गैया हो तो गौ माता को उनका भी आप स्नान जरूर करा दें। तो पहले हम स्नान करा देंगे। अगर गौ माता को स्नान नहीं करा पा रहे तो आप जल के छींटे लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। गोपाष्टमी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को किसी भी रंग की पोशाक पहना सकते हैं, सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप चाहे तो गोपाष्टमी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चाहे तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग सी चौकी पाटा ले लिया, यानी चौकी हम ले लेंगे। उस पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया। आप पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। चौकी तैयार करने के बाद फिर हम फूलों का आसन देके कोई भी फूल आप ले सकते हो। फूल ना हो तो आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। फूलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। गणेश जी की को भी विराजमान कर दिया और गौ माता को विराजमान कर दिया। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे गौ माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरा पूजन स्वीकार करें और कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें। इस तरह से हमें पूजा का संकल्प करने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर हम भाव स्वरूप सभी को जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे, यानी शुद्धिकरण हमें कर लेंगे। चौकी पर छींटे लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने वस्त्र पहना दी है और गौ माता को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो चुनरी उड़ा सकते हैं या आप चाहे तो साड़ी भी उड़ा सकते हैं, यानी कोई भी कपड़े हमें गौ माता के लिए निकाल देंगे। उसके बाद फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। पहले मैंने रोली से तिलक कर दिया, उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद फिर हम चावल समर्पित कर देंगे। देखिए, गोपाष्टमी के दिन मुख्य रूप से गौ माता का पूजन किया जाता है। तो गौ माता को आप श्रृंगार का सामान इस दिन जरूर समर्पित करें। ज़्यादा ना हो सके तो सिर्फ आप 2 चीज़ें समर्पित कर दीजिए, लेकिन श्रृंगार जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही इस दिन गौ माता को मेहंदी जरूर लगाइए। मेहंदी के थाप लगाए जाते हैं। आप थाप लगा सके तो थाप लगा, फिर आप किसी रूप में भी कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। किसी रूप में आप इस दिन मेहंदी जरूर लगाइए। तो यहाँ पर हम मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी की नई कीप आपको लेनी है या सूखी कोई पाउडर हो तो आप वह भी ले सकते हैं। मेहंदी का भी घोल के आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान हमने समर्पित कर दिया। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल अगर आपके पास है तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी और गौ माता को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम जल समर्पित कर देंगे। और देखिए, गोपाष्टमी के दिन गौ माता को चारा जरूर खिलाइए। आप चाहे तो इस दिन आप गौशाला में गौ माता को चारा खिला सकते हैं, या आपके आसपास कोई गौ माता दिख जाती है तो आप उनको चारा खिला दीजिएगा। और आप पूजा करें तो आपके घर में जो गौ माता है किसी भी धातु की, उनकी आप चारा जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से हमें भोग समर्पित कर देंगे। फिर भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और यह दक्षिणा में गौशाला में दी दान करनी होती है। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दी जाए। इसके साथ फिर हम गोपाष्टमी की कथा सुनेंगे। तो आप अपने हाथ में फूल या थोड़े चावल लेकर हम गोपाष्टमी की व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से कथा देख लेना। कथा सुनने के बाद फूल हम गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा
पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हम आरती करेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे, फिर गौ माता की आरती उतारेंगे। इस तरह से हमें आरती करनी है। गोपाष्टमी की जो पूजा है वह सुबह के समय की जाती है, तो सुबह सुबह आप यह पूजा कर लीजिएगा। अगर किसी कारण से सुबह पूजा नहीं कर पाते, शाम को भी आप यह पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके साथ ही जो अपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जो दक्षिणा चढ़ाई है, जो चुनरी साड़ी जो भी दान करना है, आप चाहे तो गौ माता के निमित्त वो सभी चीज़ें हम गौशाला में दान कर देंगे, या आप गौशाला में दान कर सकते हैं, या किसी के यहाँ पर भी जो गौ माता की सेवा करते हैं, तो जो गौ माता को रखते हैं, गौ माता का पालन करते हैं, उनके आप यह सारा सामान दे के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप गोपाष्टमी के दिन आप गौ माता के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा। अगर किसी कारण से पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन आप गौ माता की सेवा किसी न किसी रूप में जरूर कीजिएगा, ताकि आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। गौ माता के में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसीलिए गौ माता की सेवा करने से भी सभी देव देवता की सेवा के समान फल प्राप्त होता है। तो आप भी गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा पूजा जरूर जरूर कीजिएगा। आपको ये गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।